हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं एम्स 2024 बीएससी नर्सिंग। एम्स के द्वारा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम ऑनलाइन सीबीटी मोड में करवाया जाता है और जिसमें लगभग 50,000 से भी ज्यादा बहनें, 50,000 से भी ज्यादा गर्ल्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देती है और 50,000 से भी ज्यादा बॉयज कैंडिडेट एम्स पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। लेकिन एम्स की एम्स की दादागिरी, मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, एम्स की दादागिरी तो देखिए कि बच्चों को एग्जाम तो बच्चों का ले लिया जाता है, बट बच्चों को ना तो पेपर मिलता है और ना ही आंसर की। बच्चा एग्जाम देने के बाद खाली हाथ घर आता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता कि उसका कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, कौन सा गलत। कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग। क्या ये सही है? क्या एम्स को इस प्रकार से नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए? क्या इंडिया में ऐसा कहीं होता है? क्या पहले किसी एग्जाम में ऐसा हुआ है? कहीं नहीं होता। कोई भी एग्जाम आप देखिए, बड़े से बड़ा इंडिया का यूपीएससी का एग्जाम, आईआईटी जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, सीयूईटी का एग्जाम और नर्सिंग के और भी बाकी राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। सभी में एग्जाम होने के बाद बच्चों को या तो पेपर उसी समय दिया जाता है और अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो पेपर वेबसाइट पे डाला जाता है। पेपर नहीं डलता है तो कम से कम आंसर की जरूर जारी होती है। लेकिन यहाँ तो एम्स आंसर की तक नहीं देता। वेबसाइट पर बच्चों के कौन से क्वेश्चन राइट माने जा रहे हैं, कौन से रॉन्ग, ये आंसर की नहीं जारी करता। और उससे भी बड़ी मजे की बात देखिए आप, एम्स बच्चों को ये कहता है कि आप आपत्ति दर्ज करवाइए, कौन सा क्वेश्चन आपको गलत लगा। बच्चा कैसे आपत्ति दर्ज करवाएगा? बच्चे को 30 सेकंड के लिए एक क्वेश्चन दिखता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, क्या बच्चे को पता रहेगा गलत ऑप्शन ऑप्शन कौन सा था और सही कौन सा था? क्या बच्चे को हक नहीं है कि वो घर पे आकर के उस पेपर को एनालाइज करें? मतलब कि किस कदर की एम्स की जो है बच्चों को चुनौती दी जा रही है। ये तो कहीं ना कहीं हमारी बेटियों के साथ, जहां एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों को जहां प्रायोरिटी दी जा रही है, जहां गर्ल्स को रिजर्वेशन दिया जा रहा है 50% का, वहीं दूसरी तरफ एम्स के द्वारा गर्ल्स का हक उसे प्रॉपर दिया नहीं जा रहा। एग्जाम के नाम पे ये मजाक क्या हमारा देश और हमारी बेटियां और उनके अभिभावक सहन कर पा रहे हैं? मतलब कि हो सकता है कि एम्स का जो प्रशासन है उसे ही ना पता हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले कम संख्या में फॉर्म भरे जाते थे और इसलिए एम्स ये सोचता था कि कहाँ आंसर की जरूरत है। लेकिन अब तो फॉर्म कई गुना भरे जाते हैं, तो इसलिए अब तो आप आंसर की जारी करें। मेरा निवेदन है, सीधा सीधा एम्स को चुनौती है और ये चुनौती मेरी उन तमाम बहनों की तरफ से है, तमाम उन बेटियों की तरफ से है जिनका एग्जाम 8 और 9 जून को हुआ इंडिया के अलग अलग राज्यों के एग्जाम सेंटर पे। आज वो बेटियां, आज वो बहनें इस आस में है कि उनकी आंसर की आएगी, उनका पेपर अपलोड होगा और वो ये देख करके चेक कर पाएगी कि उनके कौन से क्वेश्चन सही है और कौन से गलत है। लेकिन अब एम्स कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। जब बच्चे ईमेल कर रहे हैं तब उनको रिप्लाई तक नहीं मिल रहा है। आप देखिएगा, है ना? और मैं आप सबको कहना चाहता हूं बच्चों, ये हमारा अधिकार है और हम हमारा अधिकार तो मांगेंगे ही। अगर मैं ये कह दूं कि आप 1 लाख बच्चे पैरामेडिकल वाले और बीएससी नर्सिंग वाले एक हो जाओ तो एम्स भी घुटने पे आ सकता है बच्चों। और एम्स का जो एग्जामिनेशन सेक्शन है उसे हमारी आंसर की जारी करनी पड़ेगी, पेपर उन्हें देना पड़ेगा। ये हम कुछ गलत मांग नहीं कर रहे, हम कुछ गलत अफवाह नहीं उड़ा रहे, हम हमारा अधिकार मांग लें, हमारे बेटियों का, हमारे बेटों का हक मांग रहे हैं। एक बच्चे को यह जानने का पूरा अधिकार है। अरे भैया, कितनी शर्म की बात है कि हमारे भारत का भविष्य, हमारा फ्यूचर
एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की जब तैयारी करता है तो उसे यही नहीं पता होता कि पिछले साल पेपर में पूछा क्या गया था, पेपर का लेवल क्या है, क्योंकि एम्स पेपर ही बाहर नहीं देता है। ऐसा इंडिया में कोई एग्जाम है ही नहीं जिसकी आंसर की ही ना आए। अरे भैया आंसर की तो दो, है ना? इसलिए बच्चों हमने अभियान शुरू किया है सोशल मीडिया पे। मुझे जो है आप सबकी आवाज को उठाना है और आप सारे बच्चे और गार्जियन से मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे को आप इतना बड़ा बनाइएगा कि अब ये जो बड़ी-बड़ी एग्जाम करवाने वाली एजेंसियां हैं, पता नहीं क्यों एक तरफ नीट का एनटीए जो बच्चों की आवाज नहीं सुन रहा और दूसरी तरफ एम्स बच्चों की आवाज सुनना नहीं चाहता। तो मेरे प्यारे बच्चों, विजय एजुकेशन की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है। हमने ट्विटर के माध्यम से गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंचाने का निर्णय किया है और इस आवाज में कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है ना? मैंने बच्चों यहाँ पे क्लियरली विजय एजुकेशन का ये ट्विटर पेज है बच्चों और इसके ऊपर हमने लिखा है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 का पेपर और आंसर की को वेबसाइट पर अपलोड करें। 50,000 बालिकाएं इसके इंतजार में हैं। मैंने अभी बीएससी नर्सिंग की बात इसलिए की क्योंकि अभी पैरामेडिकल का एग्जाम होना बाकी है और इसमें मैंने जो है टेक किसको किया है, मैंने यहाँ के हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा उनको मैंने टैग किया है, पीएमओ इंडिया इनको मैंने टैग किया है, हमारे जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान मैंने उनको टैग किया है, मैंने एम्स न्यू दिल्ली को टैग किया है और इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2-3 टैग डाले हैं, हैशटैग लगा करके एम्स डेस बीएससी नर्सिंग आंसर की जारी करो, इस नाम से एम्स की दादागिरी और एम्स नर्सिंग पेपर जारी करो, इस नाम से मैंने कुछ टैग यहाँ पर डाले हैं और पेज पे टीम इसे दिखा भी देगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि एम्स जो है ये पब्लिक करे कि वो कौन से क्वेश्चन सही मानने जा रही है। एम्स ने इस बार एक तो बहुत बड़ी गलती ये करी कि बच्चों को ना तो सिलेबस प्रोवाइड किया और सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया वो ठीक, लेकिन उन्होंने ओल्ड सिलेबस के हिसाब से काफी क्वेश्चन बच्चों के ऊपर परोसे गए, जबकि इंडिया में ज्यादातर स्टेट के अंदर बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है और एनसीईआरटी के अंदर तो इस बार काफी सिलेबस हटा दिया गया है, जो कि नीट में भी वो चैप्टर नहीं पूछे गए, सीयूईटी में नहीं पूछे गए, बड़े-बड़े सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम होते हैं उनमें जो चैप्टर बच्चों को नहीं पूछे गए, जो लगभग ज्यादातर राज्यों में जो चैप्टर पढ़ाए ही नहीं जाते हैं, इस बार के सिलेबस में ही नहीं थे, एम्स उन चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या एम्स को इतना भी नहीं पता कि ये स्टेट का एग्जाम नहीं, ये इंडिया लेवल का एग्जाम है। या तो पहले सिलेबस जारी करो और अगर सिलेबस जारी नहीं करते हो तो आप पुराने सिलेबस से क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो। एम्स इस पे कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, है ना? तो इसलिए हम चाहते हैं बच्चों, हम इस मुहिम को और ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं बच्चों, कम से कम हमारे आने वाले फ्यूचर को, कम से कम अगले साल हमारे बच्चों को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी बच्चों हमें ये अभियान चलाना है ताकि आगे आने वाले समय में एम्स कुछ तो बदलाव करे, कम से कम बच्चों को पेपर तो दे, कम से कम आंसर की तो जारी करे, कम से कम आपत्ति के लिए तभी वो अप्लाई के लिए कहे जब पहले बच्चों के पास पेपर और आंसर की हो। तो इसके लिए सारे बच्चे काम करें, ये एम्स के टोल फ्री नंबर है, हर एक बच्चा इस पे कॉल करें और रिक्वेस्ट करें। ये 3 ईमेल आईडी है बेटा, इन 3 मेल आईडी पे आपको मेल करना है कि हमारा एग्जाम 8 को और 9 को हुआ था, हमें हमारे पेपर की पीडीएफ चाहिए और आंसर की चाहिए कि आपने कौन से क्वेश्चन सही माने और दोनों पेपर का लेवल एक जैसा नहीं था। तो क्या आप इस बार समानीकरण करेंगे? आप 8 तारीख वाले इस एग्जाम में से कितने बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं? 9 तारीख में से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं? कौन-सा फॉर्मूला एम्स अप्लाई कर रहा है? बड़े दुःख की बात है कि पेपर का 100% एक जैसा लेवल था ही नहीं। बावजूद इसके एम्स का कोई आंसर नहीं आ रहा। 2 अलग-अलग एग्जाम हुए हैं, जानकारी के लिए बता दूं। एम्स का बीएससी नर्सिंग का जिन बच्चों ने अप्लाई किया, संख्या ज्यादा होने के कारण एम्स ने 2 दिन एग्जाम करवाए, जिनमें दोनों पेपर का इक्वल लेवल नहीं था।
सेम चैप्टर से उसी लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। बावजूद इसके एम्स पता नहीं क्यों क्लियर नहीं कर रहा। करना चाहिए। हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। तमाम बच्चों को कहना चाहता हूं, बेटा एम्स के जो डीन है, आप उनकी मेल आईडी पे मेल करिएगा। एम्स का जो एग्जामिनेशन सेक्शन है ऊपर ही ऊपर, उस मेल आईडी पे मेल करिएगा। और एम्स का जो एग्जाम करवाने वाला एंट्रेंस एग्जाम का डिपार्टमेंट है, बीएससी एमएससी वाला, इस पर भी आप मेल करिए। तीनों मेल आईडी पे आपको कंटिन्यू मेल करने हैं बेटा, कॉल करना है। और ट्विटर पे जाइए आप तुरंत। जिनके भी मोबाइल में ट्विटर नहीं है, आईडी बनी हुई नहीं है, बनाइए आप, है ना। आप ट्विटर पे जाइएगा और वहां पे इसे रीट्वीट करिए। ये विजय एजुकेशन की तरफ से बेटा हमने जो ट्वीट किया है, आप नीचे रीट्वीट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरह का एक ऑप्शन दिया हुआ होगा बच्चों, है ना। रीट्वीट करते रहिए, आप उसे रीट्वीट करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा बार रीट्वीट करेंगे, लाखों लोगों तक वो जानकारी जाएगी। ट्विटर पर सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब लोगों की ये बात नजर में आएगी, ट्रेंडिंग पर आएगी। और जब बच्चों ये चीज ट्रेंड करने लगेगी, तो मुझे लगता है हमारे भाई बहनों की आवाज सुनी जाएगी। कम से कम एम्स को ये तो सुनना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। आंसर की तो अपलोड करनी ही पड़ेगी बच्चों। यकीन मानिए हम 100% जीत जाएंगे बच्चों इस मैटर में। यकीन मानिएगा। आपको बस छोटा सा काम करना है, ठीक है, अपने मोबाइल से इस पूरी जानकारी को, इस निवेदन को रीट्वीट करना है ना, विजय एजुकेशन के ट्विटर पे जाकर के। ठीक है ना बच्चों, विजय एजुकेशन की जो ट्विटर आईडी है, स्क्रीन में टीम से निवेदन करूंगा दिखाएं। ठीक है ना। हाँ जी, विजय नरसिंह, है ना, इस नाम से बच्चों अपनी ट्विटर आईडी है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। और ये नीचे सारे हमने टैग डाल रखे हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी बेटा ट्वीट कर चुके हैं, हम और लगातार ट्वीट कर रहे हैं, है ना। और इसके अलावा बच्चों, मैं ऑलरेडी पिछले 3 दिन से लगातार इन मेल आईडी पे मेल कर रहा हूं बच्चों। और एम्स हमेशा अलग अलग जवाब दे रहा है। एम्स की तरफ से प्रत्येक ट्वीट पे अलग अलग तरह का रेस्पॉन्ड आ रहा है ना। और अब बच्चों जैसे जैसे इनके पास ज्यादा मेल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कॉल जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों सोशल मीडिया पे आवाज उन तक जाएगी, तो आखिरकार एम्स को इस आवाज को शांत करने के लिए, इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए सही निर्णय, बच्चों के हक में निर्णय, बच्चों की ये सत्य की आवाज को सुनना पड़ेगा और उन्हें आंसर की जारी करनी पड़ेगी। और ये आवाज रुकने वाली नहीं है। तो बच्चों ये आज हमारा पार्ट फर्स्ट है। इस मुहिम का आज हमारा पार्ट फर्स्ट है बच्चों। और मुहिम का पार्ट 2, 3, 4 आएगा। अब मेरा सब लोगों से निवेदन, तमाम गुरुजनों से निवेदन, सभी इंस्टीट्यूशन से निवेदन, हमारी बेटियां और हमारे बेटे, लगभग 1 लाख स्टूडेंट है जो एम्स का एग्जाम देते हैं। उन 1 लाख स्टूडेंट के करियर की बात है ये, है ना। क्या पता नहीं एम्स ने इस बार कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, किन को एक्स्ट्रा नंबर दिए हैं, किन के नंबर कम किए हैं, क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो आंसर की भी डाले, पेपर भी डाले, और ये भी हमें एम्स बताए कि भाई साहब आप कौन सा सिलेबस पूछ रहे हो। कम से कम डिटेल सिलेबस जो जारी करो ताकि बच्चा उसके अकॉर्डिंग पढ़े, है ना। और चौथी बात, एम्स को जो है ये तो जरूर बताना पड़ेगा बच्चों को कि वो इस बार रिजल्ट कैसे तैयार करेगा, जब 2 अलग-अलग एग्जाम लिए हैं। ठीक है, जब आंसर की ही नहीं है बच्चों के पास, तो बच्चा कैसे विश्वास कर ले कि एम्स ने उन्हें सही मार्क्स दिए हैं, है ना। तो हमारा निवेदन भी है, अब शुरुआत में तो हम निवेदन ही कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये निवेदन एक बहुत बड़े आंदोलन का स्वरूप लेगा। सोशल मीडिया पे आवाज तब तक गूंजती रहेगी तब तक एम्स हमारी आवाज नहीं सुनता। और मेरे दोस्तों प्लीज, आप ये मत सोचना कि यार कर लेंगे बाकी वाले स्टूडेंट, रीट्वीट कर देंगे बाकी वाले स्टूडेंट, मेल कर देंगे, मैं तो कोई नहीं। नहीं बच्चों, करना है आपको भी ईमेल, करना है आपको भी कॉल, करना है आपको भी रीट्वीट। और यहाँ तक कि इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना फैलाइए, हर एक ग्रुप में, ठीक है, स्टेटस पर, जगह जगह जहां तक इस वीडियो को फैला सकते हो फैला दीजिए आग की तरह, कि भाई एम्स
2024 का 8 और 9 जून को जो एग्जाम करवाता है, उसका ना तो वेबसाइट पे कोई पेपर डाल रहा है, ना आंसर की डाल रहा है, ना कोई सिलेबस डाल रहा है, ना सिलेबस का अपने ब्राउचर में जिक्र कर रहा है। आखिर हो क्या रहा है और एम्स कर क्या रहा है? ऐसा इंडिया में कहीं नहीं होता और कभी नहीं हुआ। जहां 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उन बच्चों को यही नहीं पता कि उनके कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्या पता एम्स की तरफ से कोई त्रुटि हो, जिस क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट हो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हो सकता है एम्स उसमें बी राइट मान ले। तो कम से कम बच्चों को ये जानने का अधिकार तो है भाई। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आंसर की नहीं आती हो। एम्स को इस तरह से दोगला व्यवहार बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। एम्स नॉरसेट का एग्जाम लेता है, वहां आंसर की जारी करता है। एम्स और भी बहुत सारे एग्जाम लेता है, वहां आंसर की जारी करता है। इन बेटियों से, इन बहिनों से किस तरह का विद्रोह उनका? क्या इन बेटियों के फेवर में एम्स नहीं आ सकता? क्या इन बच्चियों की आवाज नहीं सुन सकता? सुननी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। चाहे एग्जाम जितने भी हो, वहां बच्चों को पेपर मिलना चाहिए। इस पर एक कोर्ट का डिसीजन भी है। राजस्थान के अंदर ये मामला कोर्ट में गया था। पहले राजस्थान में भी 1-2 एग्जाम होते थे जहां पेपर नहीं मिलता था। फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया और उसके बाद सारे पेपर मिलने स्टार्ट हुए। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं कोर्ट का, हाई कोर्ट का डिसीजन है। कैसे एम्स उसकी अवहेलना कर सकता है, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। तो बस इस मामले को आपको आगे बढ़ाना है। विजय परिवार एक जरिया है। सब लोग इस मुद्दे को बड़े जोरों शोरों पर उठाए। सोशल मीडिया पे जितना ज्यादा हो सकता है इसे शेयर करें। इस जानकारी को आप अपनी तरफ से वीडियो बनाइए, भले ही इसे शेयर ना करें, आप अपनी तरफ से आवाज उठाइए। सब लोग आवाज उठाएं, इस आवाज को बड़ी बनाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारा जो नेक्स्ट, मेरे दोस्तों, 2025 का या 2026 के जो बच्चे हैं, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, कम से कम वो तो बढ़िया तरह से पढ़ पाएगी। उन्हें तो बिलीव होगा, उन्हें तो पता चलेगा मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है ना? तो बस मैं इस मुद्दे को इसी तरह से उठाता रहूंगा। डेली बच्चों, इस पे हम इसी तरह से जो है हमारी आवाज को और तेज करते रहेंगे और ऊंची करते रहेंगे, जब तक कि एम्स हमारी बात नहीं सुनेगा। एम्स अगर बहरा है तो हमें और तेज बोलना आता है, और एम्स अगर हमारी बात मानेगा तो हमें झुकना भी आता है। तो सबसे पहले हम झुक के एम्स की टीम को प्रणाम करते हैं, और इन बेटियों के लिए एम्स को एक निर्णय लेना पड़ेगा। वेबसाइट पे आंसर की और पेपर डालना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।